हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने आपको सब्ट्रैक्शन बताया था, उसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज भी हम सब्ट्रैक्शन बताएंगे और उससे आगे का क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। कुछ देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 3 था और 1 था, इसे घटाना था। तो आप क्या करते थे, 1 2 3 और उसके बाद नीचे नीचे जितना होता था उसको मिटा देते थे। तो ये हो गया 2, यानी यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते थे। इस प्रकार का क्वेश्चन एक और पढ़े थे हम लोग। 1 8 था और नीचे 13 हुआ करता था। तो ये इसको घटाना होता था, तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको घटाने के लिए हम लोग वही नियम अपनाते थे। ऊपर 8 था तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 3 था तो 3 हम मिटा देते थे। 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग 5 लिख देते थे। एक में एक गया तो 0, यानी यहाँ पे 0 या इस तरह का निशान लगा देते थे। तो ये था पिछला क्वेश्चन। और उसके बाद हमने पढ़ा था बोरो वाले, यानी दूसरे से कर्ज लेने वाला क्वेश्चन। तो उसको भी एक बार हम लोग एक नज़र देखते हैं। 2 अंकों वाली थी, 3 अंकों वाला हमने इस प्रकार का नहीं पढ़ा था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं हम एक और। जैसे था 2 8 और 9, इस प्रकार क्वेश्चन। आपको पता था कि इस तरफ से हम हमेशा घटाते हैं। तो इससे हम लोग 10 ले लेते हैं। इसके पास 20 है, इसके हम 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 18। 18 में हम लोग 9 घटाते थे। तो 18 में 9 घटाने के लिए हम लोग 18 में 9 घटाने के लिए हम लोग उसी प्रकार करते थे। 18 में हम लोग घटाने के लिए क्या करते थे, इससे 10 लिए तो पहले 18 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में 9 घटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। यहाँ पे एक आपको दे दिया ही, तो यहाँ पे बच गया था 1, यानी 19 हो गया था। और इस एक प्रकार का क्वेश्चन और हम लोग पढ़े थे 3 अंकों वाला। 3 अंकों वाला क्वेश्चन क्या था उसको भी देख लेते हैं एक बार। 3 अंकों वाला क्वेश्चन था 3 2 5 2 1 और 3, इस प्रकार बिना बोरो वाला। तो ऊपर 5 होता था, 1 2 3 4 5, नीचे 3 था। 3 को हम मिटा देते हैं हमेशा की तरह। 1 2 3 बच गया 2, और यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 1 मिटा दिए, बच गया हमारे पास 1। ऊपर 3 है, 1 2 3, नीचे है 2, 2 मिटा दीजिए, 1 2, तो हो गया आपके पास 1, यानी यहाँ पे हो गया 1 1 1 1 2 112। अब चलते हैं आगे, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन 3 अंकों वाला, बारों से शुरू करेंगे। 8 5 2, नीचे है 6 2 3। अब इसे हम घटाएंगे। जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं हम लोग, अगर 2 ऊपर से नीचे नहीं घटता है तो हम बगल वाले से 10 ले लेते हैं। बगल वाले से 10 लेने के बाद यहाँ पे हो गया 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे 3 है तो हम लोग 3 मिटा देंगे। 1 3, बच गया हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बच गया 9। इससे हम 1 ले लिया, यानी इससे 1 घटा देंगे इसमें, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 4, यानी ये 4 बचा हुआ है ऊपर और नीचे बचा हुआ है 2, तो 2 मिटा देंगे बाएं तरफ से दाएं तरफ से, तो ये बच गया यहाँ पे 2, ये हो गया 2। अब देखेंगे अगले में। अगला में ऊपर 8 है, 3 4 5 6 7 8, नीचे 6 है, 6 मिटा देंगे हम लोग। 2 3 4 5 6, आपका ये आंसर हो जाएगा 2 2 9। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8 5 4 2 3 5 2 3 5। अब उसी प्रकार घटाएं हम लोग। हमेशा दाएं से शुरू करिएगा, ऊपर वाला अंक छोटा है नीचे वाले से, तो बगल वाले से हम लोग 10 ले लेंगे। 10 लेने के बाद ये हो जाएगा 10 और 4 14, 14 यानी 14। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नीचे है 5, तो 5 हम लोग हमेशा की तरह नीचे वाले को मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5, बच गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया 9।
और हमेशा की तरह उसके बगल पे जाएंगे हम लोग। उसके बगल में कितना है, उसके बगल में बचा है हमारे पास, उसके बगल में बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है उसके बगल में बचा हुआ है हमारे पास, देखिए उसके बगल में है 5, लेकिन 5 में से हम लोग 1 इसको दे दिया तो ये हो गया 4। ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया 4, तो ऊपर 4 है, 1 2 3 4, नीचे कितना है 1 3, 1 2 3, तो बाकी बचा हुआ है, बच जाएगा 1। ये हो गया। उसके बगल में से किसी को कर्ज वो दिया नहीं है तो उसके पास हमेशा 8 है, 3 4 5 6 7 8, नीचे है 2, 2 को हम लोग मिटा देंगे, बच जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियो को लाइक कीजिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का 3-4 क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लोग हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो इस प्रकार का अगला क्वेश्चन आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। 4 5 1 2 3 2, घटाइए इसे। ऊपर छोटा है तो बगल वाले से हम लोग लेंगे, बगल वाले में से 10 लेंगे तो हो जाएगा 11, 10 और 1 11, 6 7 8 9 10 11, 11 में 2 मिटा देंगे। 2 मिटाने के बाद हमारे पास बचेगा कितना, गिन लीजिए, 9 बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 9। अब देखिए बच्चों, अब ये था 5, अपने बगल वाले को ये 1 दे चुका है, 1 दहाई, तो इसके पास बच गया 4। 4 में हम लोग 3 अब घटा देंगे, 4 में 3 घटा देंगे तो पहले लिखेंगे 4 1 2 3 4, उसके बाद 3 घटा देंगे 1 2 3, बच जाएगा हमारे पास 1। अब चलेंगे उसके बगल वाले पे, बगल वाला पर है 4, इसके पास 4 का 4 है क्योंकि किसी को कर्ज दिया नहीं है, तो हो गया 4, 4 में हम लोग 2 मिटा देंगे तो हो जाएगा 2, हानि हो गया है अब ये 2 और 9 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसी प्रकार का, एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 5 3 6 2 4। फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन, बगल वाले को ये देगा 10, बगल वाले को कितना देगा, बगल वाले को ये 10 देगा, तो बगल वाला कितना हो जाएगा, बगल वाला हो जाएगा 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे उसके कितना है 4, तो 4 को हम लोग मिटा देंगे, बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। ये बचा हुआ ऊपर कितना है 4, 4 जो बचा हुआ है उसके नीचे है 2, तो 4 में हम लोग 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटा दीजिए, 4 में 2 घटा दीजिए, लीजिए घट गया, बच गया आपके पास 2। अब उसके बगल वाला कोई कर्ज दिया नहीं है तो वो 8 का 8 बचेगा, 8 का 8 यहाँ पे लिख देंगे और नीचे है 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी ये 2 2 9 हो जाएगा। ये तो हो गया कि हम लोग, हमारे पास एक ही था, एक ही बार हम लोग को लेना पड़ता था, अगर बीच वाले में भी लेना पड़े तो क्या करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले आपको ये देते हैं होमवर्क। होमवर्क का क्वेश्चन आपको ये है, होमवर्क घर पे प्रैक्टिस कीजिए। 8 6 2 3 2 1, ये आपको घर में बनाना है तो घर में बनाइए आप। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 8 3 2 1 7 6, ये 7 है, 7 घटाइए इसको। देखिए अब ए वाला भी ऊपर वाला छोटा है और ए वाला भी छोटा है, ए भी छोटा है और ए भी छोटा है। अब हम क्या करेंगे, तो करेंगे हम लोग कुछ नहीं, कुछ करना नहीं हम लोग को, बस ऐसे ही करते जाना है। पहले इससे लेंगे एक, इससे 10 ले लेंगे, तो इससे लेंगे 10 तो हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे है 6 तो 6 को मिटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 मिटा दिए, 6 मिटाना था हमें, बचा कितना 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। अब देखिए ये तो दे दिया इसको, ये वाला
इसको दे दिया तो ए बच गया 2। अब ये बच गया 2। अब ये कितना बच गया आपको बताने के बताते हैं। अब आपको बताने के लिए समझाते हैं। अब ये बच गया कितना, ए बच गया 2। अब 2 में 7 नहीं घटा सकते हम, तो बगल वाले से फिर ये लेगा 10। बगल वाले से 10 लेने के बाद 10 और 2 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नीचे है 7। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच गया आपके पास 1 2 3 4 5। आपके पास बच गया 5। अब देखिए चलते हैं उसके अगले पे, यानी इस पे चलेंगे हम लोग 8 पे। 8 जो है इसको 1 दे दिया, यानी 1 दहाई, यानी 1 घट गया इसमें, 1 दहाई तो घट गया। तो इसके पास बच गया अब 7 रुपये। 7 रुपये में ये 1 रुपया खर्च किया। 1 2 3 4 5 6 7 में 1 मिटा दीजिए तो बच गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आंसर हो गया 6/6। देखिए फिर से एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं सारे क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं एक बार फिर से आपको समझाने के लिए। 8 3 2 1 7 6 क्या बोले, ये इसको दिया तो 12 हो गया। 12 में 6 गया तो ये 6 बच गया था बच्चों, बताया था पिछले क्वेश्चन में। अब इसके पास बचा 2। 2 में 7 नहीं घटेगा तो फिर ये इससे लेगा तो ये फिर 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 था तो 2 1 इसको देते तो इसके पास 2 ही रुपये बचे थे। मान लीजिए इसके पास 3 रुपये थे, एक आपको दे दिया तो इसके पास अब 2 ही रुपये लेके, इसके पास 2 ही रुपये थे और 7 रुपये का इसको सामान खरीदना है तो बगल वाले से फिर से लेगा 10 रुपये, मिनिमम 10 रुपये लेता है। तो फिर से इसके पास हो जाएगा कि 10 और 2 12 रुपया, क्योंकि 3 में 1 पहले ही दे चुका है तो उसके पास 2 ही था तो 12 बच गया। 12 में 7 घटाए थे हम लोग तो ये बच गया था 5। अब ये भी इसको दिया था 1 दहाई तो बच गया 7। 7 में 1 गया तो 6, यानी 6/6 आंसर हो गया था आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। 3 2 1 1 3 3 बताइए। देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है ऊपर वाले से, तो पहले इसका दाएं तरफ का क्रिया हम लोग करते हैं। तो दाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ क्या है 1, 1 में 3 नहीं घटा सकते तो बगल वाले से हम लोग 10 लेंगे, यानी 1 दहाई, इसमें 1 घटेगा हम लोग लेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए। 1 रुपया इसके पहले ऐसे है तो 1 रुपया और हो गया, यानी इसके पास अब हो गया 11 रुपया। अब वो 3 रुपया का सामान खरीद सकता है, यानी 3 रुपया का सामान खरीदने के बाद उसके पास कितने बचेंगे, उसके पास बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी उसके पास 8 रुपये बचेंगे बच्चों। अब देखिए अब चलते हैं उसके अगले पे। उसके अगले पर क्या हुआ, उसके अगले पर जो उसके पास 2 रुपया थे वो पहले ही अपने बगल वाले साथी को 1 रुपया दे चुका है तो उसके पास बचा मात्र 1 रुपया, लेकिन उसको सामान खरीदना है 3 रुपया का। तो क्या, जैसा कि हम बगल वाले से 10 रुपया कर लेते थे तो पहले से उसके पास कितना था, पहले बगल वाले से 10 रुपया लिया बीच वाला, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच वाले के पास कितना बचा था 1, यानी इसको 10 देने के बाद इसके पास मात्र 1 बचा तो इसको 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब वो 3 रुपये का सामान फिर से खरीद सकता है, 1 2 3, तो बच गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब बच गया 8। अब ये 3 रुपया जो इसके पास था वो भी इसको दे चुका है 1 दहाई, यानी इसके पास बचा 2। अब 2 में ये 1 रुपया खर्च कर देगा, 2 में 1 रुपया खर्च करेगा तो इसके पास बच जाएगा मात्र 1 रुपया, यानी टोटल हो गया 188 इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का। 4 8 5 3 9 6। अब देखिए ये दोनों छोटा है, ये दोनों बड़ा है, तो पहले दाएं का देखते हैं हम लोग। इससे लेंगे 1 दहाई, यानी 1 दहाई में 1 दहाई कितना होता है, 1 दहाई बराबर 10 यूनिट, यानी 10 इकाई होता है, याद रखिए। यानी इसके पास कम से कम बगल वाला इसको 10 रुपया देगा, 10 रुपया देगा। 1 रुपया देगा तो भुला जाएगा कोई भी, इसलिए 10 रुपया देता है। तो 10 रुपया दिया तो इसके पास पहले से 10 रुपया लेने के बाद क्या हुआ, 4 5 6 7 8 9 और 10, पहले से 5 रुपया था, 1 2 3 4 5, इतना रुपया भी इसके पास हो गया। समझिए ध्यान से बच्चों, इसके पास इतना रुपया होगा, लेकिन उसके पास 6 रुपया का उसको पेंसिल खरीदना था तो 6 रुपया दुकानदार को दे दिया। 6 रुपया देने के बाद
उसके पास बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके पास बचा 9 रुपये। अब चलते हैं उसके बगल वाले पे। बगल वाला क्या है, बगल वाले के पास था पहले 8 रुपया, तो 1/2 वो दिया इसको, अपने बगल वाले को, तो इसके पास बचा 7 रुपया। लेकिन 7 रुपया था इसके पास पहले से, 7 रुपया था, मान लीजिए 7 रुपया था, मान क्या लीजिए 5 6 7 रुपया था बच्चों उसके पास। लेकिन 7 रुपया में वो 9 रुपया का सामान नहीं खरीद सकता, तो इसलिए वो बगल वाले से फिर से मदद मांगा 10 रुपये का। 10 रुपया यानी 1/2 का मदद मांगा, तो उसके पास फिर से 10 रुपया आ गया। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके पास कितने हो गए, उसके पास हो गए इतने रुपये हो गए, इसके पास बच गए हो गए इतने रुपये। अब आपको 9 रुपये खर्च करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बचे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद बच गए 8 रुपये। अब चलते हैं बगल वाले। बगल वाले के पास था 4 रुपया, 4 था यानी 4/2 था, तो उसके पास अब बचा 3/2। 3/2 में यानी 3 में वो 3 रुपया खर्च कर दिया, तो कुछ नहीं यानी 0, यानी उसके पास 0 रुपया बचा लास्ट वाले के पास। टोटल आंसर हो गया आपका 89 यानी 89। चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8। आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। घटाइए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग होमवर्क में रखते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन बनाइएगा आप। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 2 1 1 3 2। देखिए ए इसको देगा, ऊपर वाला छोटा है तो हो जाएगा 11, 5 6 7 8 9 10 11। 2 रुपया खर्च कर दिया, ये 2 रुपया खर्च कर दिया, गिनिए आप। ये बच जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, ये बच जाएगा 9 रुपये। अब उसके बगल पे चलेंगे तो ये इसको दिया 1, ये हो गया खुद 1 हो गया, खुद 1 हो गया, तो अपना सामान ये नहीं खरीद सकता 3 रुपये का, तो बगल वाले से फिर से कर लेगा। कर लिया बगल वाले से 10 रुपये, तो बच गया, फिर हो गया इसके पास 11 रुपये। 9 10 11 हो गए। 3 रुपया खर्च किया, 1 2 3, इसके पास बच गए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 रुपये। अब चलते हैं सबसे अंतिम वाले पे। सबसे अंतिम वाला क्या कहता है, सबसे अंतिम वाला है 3। 3 में से एक इसको दिया 1, तो इसके पास हो गया 2। 2 में से एक इसके पास नीचे 1 खर्च करने के लिए है, 2 में से 1 जाएगा तो 2 चौकट में 1 चौकट खा गया, तो बच गया 1, यानी इसका आंसर हो गया 189। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग 4 अंकों पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 4 2 3 5 1। इसे घटाइए, वही बात, कुछ करना नहीं है, इससे 10 ले लेना है, तो जो आएगा 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 में 3 घटा देना है, 1 2 3। 3 घटाने के बाद हमारे पास बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। अब ये बचा 3। 3 में 5 घटेगा नहीं, तो बगल वाले से लेंगे फिर से 10, बगल वाले से 10 ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बगल वाले से 10 लिए, मेरे पास पहले से था 3 रुपये, 1 2 3, क्योंकि 4 थे तो इसको 1 रुपया दे दिया, तो बच गया 3। अब हमारे पास हो गए इतने रुपये, इतने हम लोग को 5 का रुपये खर्च करना है। 1 2 3 4 5, हमारे पास अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए बच्चों 8 रुपये। अब ये भी इसको दिया, इसके पास भी 2 बच गया, 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 189 हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी 4 अंकों वाले पे। 4 अंकों वाले पे चलेंगे, लेंगे सबसे सिंपल क्वेश्चन 3 2 1 1 2 1 0 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, 4 अंकों वाली है। 1 में 1 जाएगा, 1 रुपया था, 1 रुपया ख़त्म हो गया, तो 1 रुपया था, 1 रुपया ख़त्म हो गया, 0 0 बच गया। ये हम लोग जब जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे घटा रहे हैं हम लोग, तो इस साइड हम लोग
इस तरह का निशान नहीं दे सकते। यहाँ पे हम लोग जीरो लिखेंगे। अगर लास्ट में आपका जीरो आ रहा है तो आप इस प्रकार का लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दिए हम कि इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लोग जीरो लिखेंगे, इस साइन नहीं देंगे, ये साइन देने पे हम लोग नहीं दे पाएंगे। अब मेरे पास था 1 रुपया, एक में कुछ नहीं खर्च किया, बाजार से ही चलाए तो 1 बच गया। मेरे पास था 2 रुपया, 2 में 1 रुपया खर्च कर दिया तो 1 रुपया बचा। आपके पास था 3 रुपया, 3 रुपया में 2 रुपया खर्च कर दिया तो बचा आपके पास 1 रुपया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन पर। लेते हैं 4 अंकों वाली। 8 5 6 2 3 2 1 1, ये हो गया। जैसा कि बताया 2 ऊपर बड़ा है तो इस बगल वाले से लेंगे हम लोग, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में 3 घटाइए, 1 2 3 बच जाएगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9। 6 था तो 1 इसको दिया तो ये बच गया 5, 5 बच गया इसके पास, 5 बच गया। तो 5 में आपको 2 घटाना है, 5 में 2 घटा दीजिए, 2 घटा दिए तो आपके पास बच गया 3। काफ़ी स्पीड, अच्छा स्पीड में पढ़िए। और उसके पास बगल में एक किसी को दिया नहीं तो इसके पास 5 का 5 बचा रह गया। 5 में ये 1 रुपया खर्च किया तो 1 रुपया ही खर्च किया तो इसके बच गया 4 रुपये। यहाँ पे हो जाएगा 4। ये भी किसी को दिया नहीं तो इसके पास था 8 रुपया, 8 रुपया था तो 8 रुपये में 1 रुपया खर्च किया, 8 रुपये में 1 रुपया खर्च किया तो बच गया इसके पास 7 रुपये। तो हो गया टोटल आंसर आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 2 3 4 5 4 1 2। देखिए वही क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है इसमें। आपको अगर समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। 4 से 5 घटेगा नहीं तो इससे 10 ले लें। 10 लेने के बाद हमारे पास, अगर आप 10 और 4 14 आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कीजिए पहले 10 लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बगल वाले से 10 लीजिए। आपके पास पहले से थे 4 रुपये, 4 रुपये थे, इतना आपके पास रुपया हो गया। 5 आपको घटाना है तो 1 2 3 4 5, 5 घटा दिए, आपके पास बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 5, हमें 5 घटाना था तो बच गया यहाँ पे 9 रुपये। अब ये इसको दे दिया तो इसके पास बचा 2, 2 देने के बाद 4 रुपये का सामान नहीं खर्च सकता तो ये फिर से बगल वाले से लेगा 10 रुपया। तो बगल वाले से 10 रुपया लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिया। इसके पास पहले से था 2 रुपया, 2 रुपया ही था क्योंकि 1 रुपया बगल वाले को दे चुका है। तो इसके पास 2 में फिर से 4 रुपये का सामान खरीदा बगल वाला, 3 और 4, तो इसके पास बच जाएगा 8 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह बच गया 8 रुपये। अब देखिए बगल वाले के पास बचा मात्र 1 रुपया, 1 रुपया में 1 रुपया खर्च कर दिया तो यहाँ पे हो गया 0। पहले बता चुके हैं कि सबसे अंतिम में हम लोग इस तरह का निशान दे सकते हैं, इस तरह का निशान इस तरह का निशान हम लोग शुरू में नहीं दे सकते दाएं तरफ। अब चलेंगे सबसे लास्ट पे, लास्ट वाला है। लास्ट वाला में 3 रुपया उसके पास था, वो किसी को नहीं दिया क्योंकि इसके पास 1 रुपया था, 1 रुपया का सामान लाना था। क्योंकि इसके पास 1 रुपया बच गया तो 1 रुपया का सामान लाना था, ये हो गया 0। अब इसके पास बचा 3 रुपये, 3 रुपये थे पहले से, 2 रुपया खर्च कर दिया तो हो गया इसके पास 1 रुपये। यानी इसका आपका आंसर हो गया 1089। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का लेंगे। 3 2 1 4 5 2 3 1, यह क्वेश्चन। इसके पास 4 में 5 नहीं घटा सकते तो हम लोग 10 बगल वाले से लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 मेरे पास पहले से ही है, 4 रुपये हमको घटाना है 5 रुपये। 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 रुपये। 9 रुपये था इसके पास। अब बगल वाले के पास पहले से 1 रुपया था, 1 में हम लोग इसको दे दिए 1 रुपया तो बच गया 0। इसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन इसको 2 रुपये खर्च करना है तो बगल वाले से फिर से 10 रुपया लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रुपये थे। इसके पास पहले से 1 रुपया था लेकिन वो बगल वाले को दे चुका है तो उसके पास अब 0 रुपया है। तो 10 में हम लोग 2 घटा दीजिए, कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। अब इसके पास बचा, ये इसको दे चुका है 10 रुपये, इसके पास बचा अब 1 रुपया। 1 में 3 घटेगा नहीं तो फिर से लेगा बगल वाले से मदद 10 रुपये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले था इसके पास 1 रुपये, पहले था 2 लेकिन बगल वाले को 1 दे चुका है, इसके पास बचा अब 1 रुपये। 1 में 3 घटाइए, 1 2 3,
अब इसके पास बचेगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपये। अब ये भी इसको दे चुका है एक, तो इसके पास बचा मात्र 2। 2 में आपको एक घटा देना है, 2 में एक घटा दीजिए, बच गया आपके पास 1 रुपये। तो हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। हमने आपको पूरे घटाव का पूरा क्वेश्चन जिस प्रकार का होता है मैंने आपको बता दिया है। अब आपको देते हैं कुछ होमवर्क, 2-4 क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए घर में प्रैक्टिस करते हुए। देते हैं आपको पहला क्वेश्चन 9 8 6 1 2 3। ये घटाइए, सब होमवर्क का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होमवर्क का 3 2 1 2 1 3। ये भी होमवर्क का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होमवर्क का 1 9 2 6 5 4 3 1। ये हो गया, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन 3 1 0 0 2 2 2 2। ये हो गया क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।